आज हम बात करेंगे इल्म कश्फ के बारे में। इल्म कश्फ का मतलब है पर्दा उठाना। अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर अपने राजों से पर्दा उठाते हैं और उन्हें पोशीदा चीजें दिखाते हैं। ये ऐसा है जैसे अल्लाह ताला अपने बंदों को एक खास किस्म की नजर अता फरमा दें, जिससे वो दुनिया की चीजों के साथ साथ रूहानी दुनिया की चीजें भी देख सकें। इल्म कश्फ की दो बड़ी किस्में हैं। कश्फा एक रूहानी इल्म है जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। एक को कश्फाल हिस्सी कहते हैं और दूसरी को कश्फाल क़ल्बी। यह दोनों किस्में इंसान की रूहानी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। कश्फाल हिस्सी का ताल्लुक हमारे 5 हवास से है। इसमें इंसान को ऐसी चीजें नजर आती हैं या सुनाई देती हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आते। इसमें इंसान को मुख्तलिफ रूहानियत जुड़बात होते हैं, जैसे कि ख्वाब, रवियत और आवाजें सुनना। यह तजुर्बा इंसान के रूहानी बसीरत को बढ़ाते हैं। कश्फाल क़ल्बी का ताल्लुक हमारे दिल से है। इसमें अल्लाह ताला इंसान के दिल को रोशन फरमाते हैं और इसे ऐसी बातों का इल्म हो जाता है जो आम अक़ल से समझ नहीं आते। कश्फाल क़ल्बी में इंसान को अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्बत का एहसास होता है। यह दिल की गहराइयों में एक रोशनी पैदा करता है जो इंसान को रूहानी सुकून व रतम यनान अता करती है। असलम के जरिए इंसान को अल्लाह ताला की हुक्मत और मारिफत हासिल होती है जो उसकी जिंदगी को एक नई सिमत देती है। एक और किस्म है इल्म कश्फ अल कबूर। इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को कब्रों के राज दिखाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कब्र में क्या होता है, मर्दों से क्या सवाल पूछे जाते हैं और वो क्या जवाब देते हैं। ये इल्म हमें मौत और आखिरत की याद दिलाता है। सिर्फ अल्लाह ताला को इस सब कुछ मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला अपने खास बंदों को कभी कभी इल्म कश्फ अता फरमाते हैं। ये इल्म कश्फा एक खास रूहानी बसीरत है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाती है, और ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं और उनकी इबादत में मग्न रहते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला वही भेजते हैं। यह हुआ एक खास पैगाम है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को भेजते हैं ताकि हान की रहनुमाई कर सकें और उनको सही रास्ते पर चला सकें। ये पैगाम लोगों के लिए होता है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार होते हैं और उनकी रज़ा के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक और हदीस में हजरत आयशा सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम करता है जो रात को उठ कर नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को बेनमाज के लिए जगाता है। यह हदीस हमें यह सिखाती है कि अल्लाह ताला की इबादत में शरीक होना और अपने प्यारों को भयास में शामिल करना कितना अहम है। रात की नमाज, जिसे तहज्जुद कहा जाता है, एक खास इबादत है जो अल्लाह ताला के करीब होने का जरिया बनती है। यह वक़्त खास तौर पर बरकतों और रहमतों का वक़्त होता है और इसमें की गई दुआ कबूल होती है। इस हदीस से हमें यह भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला की रहमत उन लोगों पर होती है जो अपने खानदान के साथ मिलकर इबादत करते हैं और एक दूसरे को नेकी की तरफ राग़िब करते हैं। इल्म कश्फ इंसान की जिंदगी बदल देता है। इससे इंसान अल्लाह ताला की ताकत और दानाई को पहले से ज्यादा समझने लगता है। जब इंसान को इल्म कश्फ के जरिए छुपी हुई चीजें दिखाई जाती हैं तो उसके दिल में अल्लाह ताला का डर और मोहब्बत बढ़ जाती है। उसे दुनिया की रंगीनियां भुलाकर आखिरत की फिक्र होने लगती है। इल्म कश्फ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंसान को खुद को पहचानने में मदद करता है। जब इंसान को इल्म कश्फ के जरिए पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इसे क्यों पैदा किया है और आखिरत में क्या होगा, तो वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। इल्म कश्फ एक बहुत बड़ा तहफा है, लेकिन ये सबको नहीं मिलता। अल्लाह ताला ये तहफा अपने खास बंदों को देते हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, नेक काम करते हैं और इबादत करते हैं।
इस्लाम की तारीख ऐसे बहुत से नीक लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म कश्फ अता फरमाया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का वाकया तो बहुत मशहूर है। एक दफा आप मंबर रसूल पर खड़े थे कि आपने हजारों मील दूर मौजूद अपने लश्कर के एक स्पा सालार सारिया बिन ज़नीम रजी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करते हुए कहा, या सारिया इल जबल इल जबल। हजरत सारी रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाद में बताया कहान है अस्यूकत हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सुनाई दी थी और उनकी हिदायत पर अमल करते हुए उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी थी। सलाम की तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जो हमें इन अजीम हस्तियों की बसीरतावर रूहानी ताकतों का एहसास दिलाते हैं। हजरत अमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का यह वाक़या आन की रूहानी बसीरतावर अल्लाह ताला के तरफ से अता कर दहल में किशफ क्या एक मिसाल है। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत में एक खास रूहानी ताकत थी जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई थी। इनकी बसीरतावर हुकमत ने इस्लामी तारीख में एक अहम काम हासिल किया है। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के दीगर वाक़यात भी हमें इनकी अज़मतावर रूहानी ताकतों का एहसास दिलाते हैं। इनकी हुकमतावर बसीरत ने इस्लामी माशरे को एक नई राह दिखाई। इनकी क़यादत में इस्लामी शिकर ने बबे हदसी फतूहात हासिल किए और इस्लामी रियासत को मजबूत बनाया। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के यह वाक़यात हमें यह सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल में कशफावर रूहानी बसीरत कस्तर हांसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। इनकी ज़िंदगी के यह वाक़यात हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल मावर बसीरत को कस्तर इस्तेमाल किया जा सकता है। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के यह वाक़े हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल मावर बसीरत को कस्तर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी ज़िंदगी के यह वाक़यात हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल मावर बसीरत को कस्तर इस्तेमाल किया जा सकता है। हजरत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के यह वाक़यात हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल मावर बसीरत को कस्तर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ये ज़िंदगी के यह वाक़यात हमें यह भी सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दहल मावर बसीरत को कस्तर इस्तेमाल किया जा सकता है। इल्म कश्फ का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला को और अच्छे तरीके से पहचाने और दुनिया की झूठी चीज़ों से दूर रहे। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें।